सुंदरवन में काफ़ी दिनों से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पहले तो जंगल के सारे पंछी काफ़ी खुश थे क्योंकि कुछ दिन से जंगल में बहुत गर्मी थी, जिससे जंगल के सभी पंछी परेशान थे। गर्मी इतनी तेज़ थी कि पंछियों का घोंसले से निकलने का भी दुश्वार था। जब जंगल में बारिश हुई तो जंगल के सब पंछी बहुत खुश थे क्योंकि उनको गर्मी में थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन जब से बारिश शुरू हुई थी तब से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जंगल के सभी पंछी परेशान थे कि कहीं कहीं ऐसे ही बारिश होती रही तो उनका इकट्ठा किया हुआ खाना भी ख़त्म हो जाएगा और उनको अब खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो खाना ज़मीन पर पड़ा हुआ था वह भी बारिश से ख़राब हो गया। उसी जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया भी रहा करती थी। उसने पहले से ही अपने लिए काफ़ी खाना इकट्ठा किया हुआ था। उसको कोई चिंता नहीं थी। टोनी चिड़िया मज़े से बारिश का एंजॉय ले रही थी। टोनी चिड़िया बहुत ही दयालु और मेहनती थी। वह जंगल के सब पंछियों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब टोनी का इकट्ठा हुआ खाना भी ख़त्म होता जा रहा था और बाकी पंछियों का तो खाना ख़त्म भी हो गया था। सारे पंछी परेशान होते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी वहाँ उसकी दोस्त गौरी आती है। वह बहुत उदास लग रही थी। टोनी उससे पूछती है कि गौरी, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? सब ठीक तो है? गौरी बोलती है, क्या बताऊँ बहन, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। टोनी बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको कुछ खाने को देती हूँ। वह गौरी को खाना दे देती है। टोनी बोलती है, अगर तुम भूखी थी तो तुम मेरे पास आ जाती, मैंने पहले से ही काफ़ी खाना इकट्ठा किया हुआ था। गौरी बोलती है, टोनी, बाहर इतनी तेज़ बारिश है कि निकलना बहुत मुश्किल है, जैसे तैसे मैं आज आई हूँ। टोनी बोलती है, गौरी, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर बारिश बंद नहीं हुई तो सारे पंछी भूख से मर जाएंगे। हमको कुछ करना होगा। गौरी बोलती है, हम क्या कर सकते हैं? टोनी बोलती है, हमको सारे पंछियों को एक जगह इकट्ठा करना होगा और इस समस्या को लेकर बात करनी होगी। गौरी बोलती है, लेकिन हम सबको बुलाएंगे कहाँ? और हर पंछी के घर जाकर उसको बुलाना बहुत मुश्किल है, इसमें हमारी जान भी जा सकती है। टोनी कुछ सोचती है और गौरी से बोलती है, हम सब पंछियों को जंगल के स्कूल में इकट्ठा करना होगा। वहाँ जगह भी है और वहाँ आना भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि स्कूल जंगल के बीच में है और हमको घर घर जाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि स्कूल में स्पीकर है। हम सब उसी से उनको बुला लेंगे। टोनी और गौरी स्कूल में पहुंच जाती हैं और सबको स्पीकर द्वारा बुला लेती हैं। सब खाने की समस्या को लेकर बात करते हैं। भूरा कबूतर बोलता है, मेरे मामा का लड़का मौसम विभाग में है, उसने बताया है कि अभी बारिश 1 महीने और नहीं रुकेगी, इससे और तेज़ बारिश आने की आशंका है, इसलिए हमको जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। कालू कौआ उन सब में चालाक था। वह बोलता है, हमको अब बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो और तेज़ बारिश आई तो बचा हुआ खाना भी ख़त्म हो जाएगा। टोनी बोलती है, हाँ तुम कालू ठीक बोल रहे हो, हमको अब बारिश में ही खाने की तलाश में निकलना होगा। कल सबके घर से एक एक पंछी खाने की तलाश में चलेंगे और सब साथ ही चलेंगे। सब पंछी मान जाते हैं। अगले दिन सारे पंछी खाने की तलाश में निकल जाते हैं। बारिश बहुत तेज़ थी, इसलिए सबको उड़ने में बहुत मुश्किल भी हो रही थी। काफ़ी देर उड़ने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता। सारे पंछी थक हार कर एक पेड़ पर उदास बैठ जाते हैं। कालू बोलता है, हमको अब घर वापस चलना होगा, नहीं तो हम बारिश में बीमार पड़ सकते हैं। सब जैसे ही चलने को होते हैं तभी टोनी की नज़र एक खेत पर पड़ती है जिसमें काफ़ी अनाज था। शायद किसान ने बारिश से पहले ही वह धान काटे थे और अपने घर ले गया था। उसमें से कुछ धान बच गए थे जो शायद किसान भूल गया था या फिर वहीं छोड़ गया था। सब उस खेत में जाते हैं और अपने अपने लिए धान इकट्ठा करने लगते हैं और सब अनाज लेकर अपने अपने घर भी आ जाते हैं। अब उन सब के पास काफ़ी अनाज हो जाता है जो 1 महीने तो आराम से चलेगा। अब सब खुशी खुशी और पेट भरकर खाना खाते हैं और बारिश का एंजॉय लेते हैं।